अमेठी सीट से अभी कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और ऐसे में 3 मई यानी कि आज से ठीक 4 दिन के बाद नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2019 की हार को अभी तक पचा नहीं पाई है और राहुल गांधी जिनको करारी हार का सामना करना पड़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव में, आखिरकार कांग्रेस पार्टी को क्या अमेठी सीट से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रांशी 3 मई को नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। स्मृति ईरानी स्कूटी लेकर अमेठी की सीटों पर जाती हुई नजर आ रही। लोग उनको तमाम तरीके से यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक तरीके से मनोरंजन का माहौल बनाने की, लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर असमंजस की स्थिति में इस वक्त तक बनी हुई है और क्या ऐन वक्त पर राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी से प्रत्याशी होने वाले हैं। देखिए, अभी फिलहाल अमेठी सीट को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, ज्यादा से ज्यादा यही दावे किए जा रहे हैं दिनेश। बीते कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि कांग्रेस के कार्यालय को सजाया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है, जिससे कि राहुल गांधी का स्वागत किया जाए। मांग यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर उठ रही थी, लेकिन एक वक्त प्रियंका गांधी को लेकर भी मांग यहाँ पर सामने आई थी। यहाँ पर कुछ दिग्गज नेता ऐसे रहे जो धरने पर बैठते हुए नजर आए और जो कहते हैं कि प्रियंका गांधी को ही यहाँ पर कांग्रेस को आगे करना चाहिए और जब तक प्रियंका गांधी हाँ नहीं बोलेंगी, चुनाव लड़ती हुई वह नजर नहीं आएगी, मैं ऐसे ही धरने पर बैठा रहूंगा। हमने ये तक चीजें देखी है और इसके बाद तो ये तक देखा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, वो कहते हैं कि मैं अमेठी से उतरता हूं तो मैं 100% जीत दिलाकर दिखाऊंगा कांग्रेस को। 1999 में जब यहाँ पर चुनावी प्रचार चल रहा था तब भी मैं साथ में था और यहाँ की जनता मुझे स्वीकार भी कर लेगी। और इसके बाद ही हम देखते हैं कुछ दिनों बाद ही कि बैनर्स पोस्टर्स रॉबर्ट वाड्रा के लगते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस में जो असमंजस की स्थिति है वो जाहिर है पनपती हुई नजर आ रही है। सीईसी की बैठक होती है, उस बैठक को लेकर कहा जाता है कि रायबरेली और अमेठी पर फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अंत में जो फैसला निकल कर आता है वो फैसला ये होता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वही फैसला लेंगे कि राहुल गांधी को आगे करे इस सीट से या फिर प्रियंका को। लेकिन अब जो आज बातें निकलकर सामने आ रही है कि 3 मई तक नामांकन की आखिरी तारीख है, आज स्मृति ईरानी नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंची और ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो खबरें सामने आई बीते कल तक कि 1 मई तक राहुल गांधी नामांकन पत्र भर सकते हैं, यानी कि 1 मई को वह जाएंगे। 26 अप्रैल को वायनाड पर चुनाव होते हैं, 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी पहुंच सकते हैं, उनका दौरा हो सकता है, ये होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर एक और बात जो निकलकर सामने आई कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के उतरने के चांसेस अधिक से अधिक थे, लेकिन प्रियंका कहती हैं कि वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में आप दिनेश समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी बड़ी असमंजस की स्थिति में है। मानना तो यहाँ पर ये रहेगा कि प्रियंका गांधी अगर पहली बार चुनावी मैदान में उतरती भी है तो कहीं ना कहीं एक सियासी फायदा उन्हें होता हुआ नजर आ सकता है। इस सीट पर वह उतरती हैं तो वह भी जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती है। बिल्कुल, रायबरेली सीट जो एक सबसे सुरक्षित सीट जो कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जाती रही है, वहां से प्रियंका गांधी यदि चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनकी जीत यहां से सुनिश्चित मानी जा सकती है, बशर्ते कांग्रेस पार्टी उनको चुनावी मैदान में यहां से अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारे। लेकिन फ्रांसिस, जिस तरीके से जो रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी इच्छाएं जाहिर की है कि मैं यहाँ पर अमेठी सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, यदि कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला हो और वो मुझे परमिशन दे तो मैं इसकी तैयारियां भी कर रहा हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की कोई यहाँ पर कोशिशें हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद भवन में देखने को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की जो तमाम इंडिकेशन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, क्या वो अमेठी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को उतारा जाना कांग्रेस के लिए एक बेहद बड़ा दाव हो सकता है। शायद ही वह यहाँ से जीत पाए, लेकिन प्रियंका गांधी के चांसेस नजर भी आ रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ पर बात आपने कही कि 3 सांसद अगर पहुंच जाते हैं लोकसभा तक तो जाहिर है कांग्रेस को एक बड़ा फायदा ही होगा, लेकिन 3 सांसद होंगे कैसे? रॉबर्ट वाड्रा उतरेंगे या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी? अमेठी से एक ही उतर सकता है और दूसरी बड़ी बात, रायबरेली को लेकर यहाँ से भी गांधी परिवार का एक सदस्य उतर सकता है। ऐसे में यहाँ पर 2 ही सांसद पहुंच सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जीत कहीं ना कहीं माने जा सकती है वायनाड तक। तो वायनाड में अगर राहुल गांधी सिर्फ वायनाड तक रहना चाहते हैं तो जरूर रॉबर्ट वाड्रा यहाँ से उतर सकते हैं, और लेकिन जीत उनकी निश्चित होती है तो ही शायद 3 सांसद यहाँ पर गिने जा सकते हैं, लेकिन चांसेस तो इतने नहीं है क्योंकि
बीजेपी कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से बीजेपी ने हर एक वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रखा है, जिस तरह से बीजेपी हर एक मुद्दे पर नजरें बनाई हुई है, तो वही कांग्रेस भी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता आज बेशक बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कई चीजों में वह चूक जाते हैं। तो अभी भी देखा जाए, पीएम मोदी के मुताबिक उनके अनुभव की बात कर ली जाए, थोड़ा सा कम पड़ जाता है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में देखा जाए तो राहुल गांधी पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर उनकी लोकप्रियता पर सवाल किए जाए तो यहाँ पर ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक कि नंबर 1 पर पीएम आ जाते हैं, तो प्रधानमंत्री की रेस में अगर राहुल गांधी है तो नंबर 2 पर वो भी आ जाते हैं। तो एक बेहद बड़ी चुनौती आप इसे दिनेश मान सकते हैं। अमेठी से अगर राहुल गांधी इस बार उतरते तो कहीं ना कहीं जीत मानी जा सकती है, और अगर जीत जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गांधी परिवार अपने गढ़ को वापस लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर गांधी परिवार कोशिशें ये कर रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस किले को भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया था, उस किले पर फिर से राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया जाए। प्रांश, आखिरी सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी, स्मृति ईरानी किसको मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखती हैं? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि स्मृति ईरानी को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर जबरदस्त जन समर्थन मिला था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर में वापसी कर रहा हूं। और ऐसे में क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है यदि चुनावी मैदान में दोनों की टक्कर देखने को मिली? देखिए, स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी अगर आमने सामने होती है तो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। महिला वोट बैंक को अगर स्मृति ईरानी साध रही है तो उस महिला वोट बैंक को प्रियंका गांधी भी साधेगी, जो यूपी के विधानसभा चुनाव में कहती है कि नारी हूं, लड़ सकती हूँ, जो इस तरह का नारा देती है, जो महिलाओं के समर्थन में हमने उतरती हुई देखी है। बात यहाँ पर बीते पिछले साल की ही कर लीजिए, जिस तरह से हमने देखा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठ जाती हैं और वह कहती है कि स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, पीएम मोदी को मुलाकात करनी चाहिए यहाँ आकर, और स्मृति ईरानी को हमसे मुलाकात करनी चाहिए। देश की बेटियों की बात आ जाती है तो वह चुप्पी साध देती है, लेकिन अपनी बेटी की बात आती है तो वह बोलती जरूर है, लड़ती भी है। और अब देखा जाए यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर बात कर ली जाए दिनेश, तो सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है, महिला पहलवानों ने जब पहले मोर्चा खोला तब भी वो उनके साथ खड़ी थी, बाद में जब जब जरूरत पड़ी है तब तब कांग्रेस के नेता उनसे मिलने पहुंचे हैं, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर अजय राय ही क्यों ना हो। हमने देखा है बाकी के अन्य दल के नेता भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी, नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए, हरियाणा से भी कई नेता आ गए। तो ऐसे में देखा जाए एक पॉजिटिव पॉइंट प्रियंका गांधी को मिल जाता है कि महिला वोट बैंक को वह बढ़ावा दे सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कमान प्रियंका को सौंपी जाती है, हर एक जगह वह जाती हुई नजर आती है, तो प्रियंका एक मजबूत पकड़ बना रही है। हिमाचल में जीत होती है तो उसका क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर बात आपने राहुल गांधी की है, तो राहुल गांधी को यहाँ पर जीत इस बिहाफ पर मिल सकती है अगर वह उतरते हैं तो यहाँ पर जीत वो इस हिसाब से होगी कि बीते लंबे समय से उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ी, जीत भी हासिल करके दिखाई। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच हमने देखा कि राहुल गांधी में काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से जुड़ने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं जनता की अब परिस्थितियों को समझने लायक धीरे धीरे जो वह बनते हुए दिखाई, पहले से हैं लेकिन अब वो और भी नजदीक से जान रहे हैं उन परेशानियों को। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अमेठी की जनता को और भी बखूबी से समझेंगे, बेटियों के लिए वह उतरते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर खुले तौर पर नहीं उतर पाई और बीजेपी कहीं ना कहीं समर्थन में तो रही ही, लेकिन यही बड़ी वजह बन जाती है कि राहुल गांधी खुलकर जनता के बीच उतर आए थे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी जनता के बीच उतर आए थे और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्राओं के जरिए उन्होंने पूरे देश भर को कवर किया है और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिशें कर रही है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच यदि फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में आमने सामने की टक्कर होती है तो इसमें कौन बाजी मार पाता है। फिलहाल प्रांशु, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।